समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है, छिपी उसी वेदना में अमर बलिदान होता है। सर्जन में छेनी और हथौड़े से जो चोट खाता है, वही पाषाण मंदिर में जाकर भगवान होता है, भगवान होता है। जिंदगी में जितनी बड़ी परेशानियां होंगी, याद रखिएगा, आपको उतनी बड़ी प्रार्थना करनी होगी। जिंदगी में जितनी छिपी वेदना होगी, उस वेदना को निकालने के लिए उतना ही बड़ा पराक्रम और साहस आपको दिखाना होगा। जिंदगी बुरी होती नहीं है, परिस्थितियां बुरी होती नहीं है, हम लोग उनको बड़ा बना देते हैं। इस मन स्थिति को तुम्हें बदलना होगा। हमारी जिंदगी के 4 ऐसे रावण जो हमारी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेके जाते हैं, यदि तुमने इन 4 रावण को दबा दिया, इन चारों रावणों का दमन कर दिया, तो याद रखना तुम्हारी सबकी जिंदगी में राम जैसी अनुभूति जरूर आएगी। वो 4 रावण कौन है? पहला रावण है असुरक्षा। असुरक्षा क्या है? असुरक्षा हर बच्चे के मन और मस्तिष्क में पहला सवाल ये होता है कि सर मैं गिर जाऊंगा, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में असफलता का मानचित्रण बनाना, ये तुम्हारी जिंदगी को पराजय की ओर लेके जाता है। जिंदगी में कभी पराजय की सोच रखनी नहीं है, हमेशा याद रखना सफलता का मानचित्रण बनाएं। यदि तुम हमेशा इसी असुरक्षा के बारे में सोचते रहे, तो जिंदगी भर तुम्हारी पराजय निश्चित है। तो पहले रावण को मार डालिए, असुरक्षा को। दूसरा है अपर्याप्तता। अपर्याप्तता क्या है? हर समय कहीं ना कहीं यह समझना कि सर मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, आज 38 साल की उम्र हो चुकी है, मेरी जिंदगी में इतना बुरा क्यों हो रहा है। हमेशा अपनी कमियों के बारे में बात करना, हमेशा अपनी कमजोरियों के बारे में बात करना, आपको हमेशा याद रखना कमजोर ही बना के रखेगा। हमेशा उस पॉइंट को पहचाने, उस सबलता को पहचाने जो आप में है, जो किसी और में नहीं है। कमजोरी हर इंसान में है, लेकिन कमजोरी को मजबूती के रूप में बनाना, यह बड़ी ताकत बन जाता है। इस दूसरे रावण को हरा दीजिए, याद रखना। हमेशा विश्वास से भर जाइए, यह विश्वास तुम्हें राम की ओर अग्रसर कर देगा और अपर्याप्तता तुम्हें रावण की ओर अग्रसर कर देगी। अपने अंदर के इस रावण को मारना है। तीसरा दुश्मन जो हमारी जिंदगी में सफलता में बड़ा होता है, वो होता है हीनता, इनफेरियरिटी। सर मुझे लगता है मैं अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? जिस आदमी के 2 हाथ 2 पैर नहीं होते हैं, जिसकी आंखें नहीं होती हैं, वो इंसान जब बेहतर कर जाते हैं, तो हम एक स्वस्थ इंसान होते हुए भी हर समय ये भाव क्यों रखते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। जिंदगी याद रखना रगड़ रगड़ के नहीं जी जाती है, जिंदगी को दौड़ के जिया जाता है। और ये हमेशा सोच रखें कि मुझे इस लाइफ में दौड़ना है, रगड़ना नहीं है। याद रखना, ये जो रगड़ने वाली सोच है वो आपको हीन बनाती है। इस हीनता के भाव को निकालिए और अपने मन में इस हीनता की जगह पे एक ताकत पैदा कीजिए जिसका नाम है आस्था। ये आपके अंदर की सभी आशंकाओं को, आपके कमजोर विश्वास को, आपकी हीनता को दूर कर देगी। अपने मन को आस्था से भर दो, जिस लक्ष्य को तुम चाहते हो, जिस जीवन पथ पे तुम गुजरना चाहते हो। और चौथा रावण हमारे अंदर, चौथा दुश्मन हमारा है, वो है निराशा। निराशा हर समय, हर परिस्थिति में उसके नकारात्मक पहलू पे विचार करना, जबकि हर परिस्थिति में चाहे 1000 नकारात्मक पहलू होंगे, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव, एक सकारात्मक पहलू होता है। यदि तुमने अपने आप को निराशा के बारे में मगन कर लिया, सोच लिया, तो तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। हमेशा याद रखना, आशा भरे दृष्टिकोण से देखिए। जिंदगी में बहुत संभावनाएं हैं, उन्हीं संभावनाओं को तलाशना है। आप यदि कहीं फेल भी हुए हैं, तो वहां भी एक आशा जरूर दिखेगी। याद रखना, तुमने बहुत कुछ सीखा है, उस सीखने की ताकत को अपने अचेतन मन में आशा के दीपक के रूप में जलाइए। तुम्हें खुद को लगेगा कि जिंदगी बहुत आगे बढ़ रही है। इन चारों दुश्मनों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। असुरक्षा डर, भय, आशंका पैदा करती है। अपर्याप्तता हमेशा आपको दूसरों की नजर में
और दूसरों से तुलनात्मक रूप से कमजोर बनाए रखती है। हीनता की भावना में इंसान हमेशा अपनी कमियों और कमजोरियों की बात करता है, हमेशा अपनी जिंदगी के नकारात्मक पहलू की बात करता है, और निराशा जो तुम्हें हमेशा शक्तिहीन बना के रखती है। यदि इन 4 कमियों पे, इन 4 दुश्मनों को अपने मन और मस्तिष्क से निकाल दिया तो याद रखना, सफलता की कहानी जो लिखोगे वो एक ऐसी इबारत पे लिखी जाएगी जहां दुनिया केवल तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी। याद रखना, जिनके लिए आज तक तुमने खुद ने तालियां बजाई हैं। तो ये कहानी की सफलता और असफलता इन 4 दुश्मनों को बाहर निकालने पे निर्भर करती है।